बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मैथ का टीचर तनवीर अहमद। तो फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स कर रहे हैं हम। चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है। 4.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर हम 12 कर रहे हैं। हमें कहा गया है सोल्व द इक्वेशन और हमें एक इक्वेशन दी गई है। जब भी हमें इस तरह का क्वेश्चन दिया जाए कि सोल्व द इक्वेशन और नीचे इक्वेशन दी जाए तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे जो इक्वेशन हमें वो किस नेचर की दी गई है। अगर वो तो सेकंड डिग्री स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन दी गई है तो हम क्या करेंगे, वहां पर या तो क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई होगा या फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई होगा या अकॉर्डिंग टू कोई फार्मूला लगेगा। अब यहाँ पर जो हमारे पास इक्वेशन है इसमें स्क्वायर रूट है यानी कि रेडिकल साइन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट को खत्म करेंगे, उसके बाद इक्वेशन को सोल्व करेंगे। स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को लेट कर लेते हैं क्योंकि इसके अंदर वाली जो वैल्यू है इनकी फैक्टराइजेशन अभी नहीं हो सकती। तो इसलिए हम क्या करते हैं, लेट करते हैं, इसे लेट करते हैं। a इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 7x और प्लस 2, ये स्क्वायर रूट a के बराबर। और नेक्स्ट जो वैल्यू है 4x स्क्वायर प्लस 7x और प्लस 18, ये b के बराबर। सो अबव इक्वेशन बिकम्स, ऊपर वाली इक्वेशन को क्या लिखेंगे, अब पहली वैल्यू की जगह a लगाए हुए, उसके बाद माइनस बी और इज इक्वल टू एक्स माइनस 4, इस इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को यूज करते हुए हम a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे। उसके बाद वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हमारा यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन का आंसर आएगा, वेरिएबल x का आंसर आएगा। यहाँ पर लिखेंगे टू फाइंड a एंड b, टू फाइंड a and b, we find a square and b square as। तो क्या लिखेंगे, a की 2 माइनस b की 2 इज इक्वल टू, यहाँ a की वैल्यू पुट करेंगे। a की वैल्यू है हमारे पास 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 और ये स्क्वायर रूट a का स्क्वायर है तो ये a की वैल्यू लिखी और उसका स्क्वायर लगा दी। उसके बाद माइनस माइनस है, अब b वैल्यू ऊपर ये मेंशन है 4x स्क्वायर प्लस 7x और प्लस 18, ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर आ गया। इसको लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हमारे पास एक अलजेब्रिक फार्मूला होता है कि जब पहली भी कंप्लीट वैल्यू स्क्वायर, पहली वैल्यू भी कंप्लीट स्क्वायर हो, सेकंड वैल्यू भी कंप्लीट स्क्वायर हो, दरमियान में साइन माइनस का हो। यहाँ पर 3 कंडीशन होते हैं, पहली वैल्यू कंप्लीट स्क्वायर, सेकंड वैल्यू कंप्लीट स्क्वायर और दरमियान में साइन माइनस का हो। तो हम क्या करते हैं, उसी वैल्यू को एक बार प्लस की फॉर्म में लिखते हैं और एक बार माइनस की फॉर्म में लिखते हैं और यहाँ स्क्वायर रूट से कैंसल, अंदर वाली वैल्यू एज इट लिखेंगे 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, ये माइनस, इस माइनस की वजह से अंदर वाले साइन चेंज हो गए, माइनस 4x स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 18, ये 7x माइनस क्या है, ये प्लस क्या है, 5x स्क्वायर में से माइनस 4x गया तो हमारे पास x की पावर 2 बचा और उसके बाद 18 में से 2 गया, हमारे पास माइनस 16 बचा। तो यहाँ पर आएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको मजीद ऐसे लिखते हैं एक बार फिर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू a की पावर 2 माइनस 16 को लिख सकते हैं 4 की पावर 2। अब यहाँ भी यही फार्मूला बना है, पहली वैल्यू भी कंप्लीट स्क्वायर, सेकंड वैल्यू भी कंप्लीट स्क्वायर। यहाँ भी हम क्या करेंगे, एक बार प्लस करेंगे और एक बार वैल्यू को माइनस करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड एज इट लिखेंगे, यहाँ आएगा x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4 और इसको इक्वेशन नंबर, अभी इसे इक्वेशन का नाम नहीं देना, इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब यहाँ है हमारे पास a माइनस बी, इक्वेशन नंबर 1 किसके बराबर है, x माइनस 4। तो a माइनस बी की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, यहाँ लिखेंगे पुटिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 को 2 में पुट करेंगे तो a प्लस बी एज इट आएगा हमारे पास। a माइनस बी का आंसर क्या है, x माइनस 4 इज इक्वल टू x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4। तो अब x माइनस 4 दोनों तरफ डिवाइड करते हैं तो हमारे पास x माइनस 4
डिवाइडेड बाय x माइनस 4, दोनों की तरफ अमल किया तो ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो a प्लस बी किसके बराबर आ गया हमारे पास, a प्लस बी इज इक्वल टू x प्लस 4। अब हमारे पास a प्लस बी आ गया हमारे पास x प्लस 4, यहाँ a प्लस बी का आंसर आ गया, इसे क्वेश्चन नंबर 3 का नाम दिया और ऊपर a माइनस बी है। अब ऐड करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 और 3, b पर माइनस का है यहाँ पर b प्लस क्या है तो b कैंसिल होगा, हमारे पास a का आंसर आएगा। यहां लिखते हैं एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास a माइनस बी इज इक्वल टू एक्स माइनस 4 और इक्वेशन नंबर 3 है a प्लस बी इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। तो ये एक b प्लस की वैल्यू थी और b एक नेगेटिव थी, कैंसिल हो गया, यहाँ पर a और a 2a बना हमारे पास, ये 4 माइनस का ये 4 प्लस का कैंसिल और ये 2x बना, और यहाँ से हमारे पास a का आंसर आया x, क्योंकि दोनों तरफ 2 से डिवाइड करेंगे तो a का आंसर हमारे पास यहाँ आ चुका है। अब इस a के आंसर को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। अब लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 1, तो a की जगह पर हम पुट करेंगे x, यहाँ माइनस बी इज इक्वल टू एक्स माइनस 4, ये x से कैंसिल, माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 4, माइनस माइनस से कैंसिल और b का आंसर हमारे पास यहाँ 4 आ गया। अब यहाँ a और b का ये जो वैल्यू आई है यहाँ पुट करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास वेरिएबल का आंसर आएगा। यहाँ पुट करेंगे पुटिंग a इज इक्वल टू x, देन की वैल्यू हमारे पास ये है, ये वैल्यू पुट करेंगे 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 ये स्क्वायर रूट और इज इक्वल टू x, यहाँ लिखेंगे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग करेंगे दोनों तरफ तो हमारे पास स्क्वायर रूट वाली वैल्यू कैंसिल होगी, स्क्वायर रूट कैंसिल होगा हमारे पास 5x के प्लस 7x प्लस 2 और ये स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर आ गया और x का स्क्वायर भी आ गया, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, अंदर वाली वैल्यू एज इट लिखेंगे 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 इज इक्वल टू x स्क्वायर, 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, 5 में से 1 गया 4, 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब इसी तरह हम इक्वेशन b की वैल्यू पुट करके ये सोल्व करते हैं, तो यहां लिखते हैं पुटिंग, यहां मैं लिखता हूं पुटिंग b इज इक्वल टू 4, देन 4x स्क्वायर प्लस 7x और प्लस 18, ये स्क्वायर रूट आ गया इज इक्वल टू 4। तो स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए दोनों तरफ हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, तो यहां लिखेंगे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 18, ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, 4x की पावर 2 प्लस 7x प्लस 18 इज इक्वल टू 16, 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 18 और ये 16 इस तरफ आकर शिफ्ट होगा माइनस 16 होगा और दूसरी तरफ 0 बच गया, क्योंकि मैथ का एक रूल है जब किसी वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करते हैं तो उस वैल्यू का साइन चेंज हो जाता है। यहाँ पर ये प्लस था, जब इसकी साइड चेंज की तो माइनस हो गया, तो दूसरी तरफ 0 बचा। अब हमारे पास x की पावर 2 एक ही वैल्यू है, x की पावर 1 भी एक वैल्यू, कांस्टेंट 2 है, इनको सोल्व किया तो हमारे पास प्लस 2 बना इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये देखो ये दोनों वैल्यू थी, एक के साथ प्लस का साइन था, एक के साथ माइनस का साइन था, जब ऑपोजिट साइन होता है तो माइनस का अमल होता है और साइन वो लगता है जो बड़ी वैल्यू के साथ हो। बड़ी वैल्यू 18 थी तो 18 के साथ प्लस का साइन था तो प्लस लगा दिया,
और 18 में से 16 गया, बाकी 2 बचा। अब ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन बिल्कुल सेम है। 4x² प्लस 7x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो हम कोई एक इक्वेशन भी सोल्व करते हैं तो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं सोल्व एनी वन। तो ये लिख लेते हैं 4x² प्लस 7x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ए का आंसर हमारे पास 4 आ गया, बी का आंसर हमारे पास 7 आ गया और सी का आंसर 2 आ गया। यहाँ वैल्यू पुट करें माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac, ये स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। वैल्यू पुट करो माइनस फार्मूले वाला, बी का आंसर 7 है तो 7 आ गया, प्लस माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4ac। ए हमारे पास 4 है और सी हमारे पास 2 है तो ये 4c आ गया और डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए हमारे पास 4 है तो ये 4 आ गया। x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 16 और 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 32 बना, इज इक्वल, ये स्क्वायर रूट आ गया और 4 टू द 8, ये 4 है हमारे पास। इसको सोल्व करेंगे, -7 प्लस माइनस 9 में से 2 गया, 7 4 में से 3 गया, 1, ये स्क्वायर रूट और डिवाइडेड बाय हमारे पास 8 आ गया। तो अब ये हमारे पास फाइनल आंसर आ चुका है। यहाँ एक वैल्यू लिखेंगे ऑन चेकिंग वी फाउंड दैट नो roots is an extraneous roots, so solution set is equal to -7 प्लस माइनस 17 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 8 और ये ब्रैकेट 4। अब क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट लो ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो।